प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम अपना नवा पाठ कारक कर रहे थे। तो कारक का हमने आपको बताया कि कारक संबंध होता है संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ या वाक्य के किसी अन्य शब्द के साथ संबंध कारक कहलाता है। एक हमारी परिभाषा हमने आपको लिखाई थी और हिंदी के जो 8 कारक थे वे हमने आपको लिखा दिए थे और मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसे अपने नोटबुक में लिखा भी होगा और याद भी किया होगा। तो फिर से शुरू करते हैं हम अपना एक बार परिभाषा से ही और फिर हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न जो पेज नंबर 34 पे दिए गए हैं। लेकिन उससे पहले परिभाषा। तो सबसे पहले बात, जो परसर्ग या विभक्ति चिन्ह जो हैं वे क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये सब संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ या फिर वाक्य के किसी अन्य शब्द के साथ संबंध बताते हैं। तो कारक की परिभाषा ही हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया या वाक्य के किसी अन्य शब्द के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। तो ये संबंध संज्ञा सर्वनाम का क्रिया या कोई अन्य शब्द के साथ होता है, उसे ही कारक कहते हैं। हमने आपको हिंदी के जो 8 कारक हैं उनको बताया आपको। पहला कारक जो है वो कर्ता है और इसका चिन्ह है ने। तो कर्ता, एक बार मैं फिर 8 कारकों को एक बार पढ़ के आपको बता देता हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए। तो पहला कारक है कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए आपादान से पृथक होना। पृथक होना का अर्थ है अलग होना। संबंध क्या, का की के संबंध और अधिकरण में पर और अंतिम है संबोधन हे अरे। तो ये थे बच्चों 8 कारक तथा उनके चिन्ह। ये बहुत ही आसान है। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न की तरफ करते हैं जो पेज नंबर 34 पे दिया गया है। तो हम शुरू करते हैं अपने अभ्यास प्रश्न। और आप अपनी व्याकरण की पुस्तक निकाल लें क्योंकि ये सभी अभ्यास प्रश्न आप व्याकरण के पुस्तक में लिख सकते हैं पेंसिल से, जगह दिया हुआ है। तो पहला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों को उचित चिन्ह से पूरा करो। तो एक बार चिन्ह, बच्चे देखा गया है कि जब चिन्ह बोलते हैं तो घबरा जाते हैं। कहते हैं ये कारक के जो शब्द हैं ने को, इनको चिन्ह ही कहा जाता है, ये कारक के चिन्ह कहलाते हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं चिन्ह का मतलब होता है कि कोई खास निशान। तो ऐसी बात नहीं। ये सब जो भले शब्द हैं लेकिन हम इन्हें कारक का चिन्ह के नाम से ही जानते हैं। तो कर्ता का कारक चिन्ह है ने, कर्म को, तो ये सब कारक चिन्ह कहलाएंगे, शब्द नहीं कहलाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना अभ्यास प्रश्न का पहला भाग। प्रश्न 1, नीचे लिखे वाक्यों को उचित चिन्हों से पूरा करो। नीचे लिखे वाक्यों को, नीचे लिखे वाक्यों को उचित चिन्ह से
उचित कारक चिन्ह आता है या चिन्ह, दोनों ही सही है। तो इसमें घबराना नहीं कि चिन्ह लिख दिया, तो यहाँ पे हम कारक चिन्ह की बात कर रहे हैं। उचित चिन्ह से पूरा करो। तो ये हमारे 5 रिक्त स्थान है, 5 वाक्य हैं और रिक्त स्थान में हमें उचित कारक चिन्ह लिखना है। और ये बहुत ही सरल है, वाक्य पढ़ते ही हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कौन सा कारक चिन्ह हो। आपको कभी कभी तो दूसरी बार पढ़ने की भी वाक्य आवश्यकता नहीं होगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप एक बार में ही कारक चिन्ह को पहचान जाएंगे। और यहाँ तो कारक चिन्ह को कोष्टक में भी दे रखा है, हमें कोष्टक में 2 कारक चिन्ह दे रखे हैं और सही का चुनाव करना है। परीक्षा में हम कोष्टक में कोई कारक चिन्ह नहीं देंगे तभी भी आप उसे कर सकेंगे, ये बहुत ही आसान है। राम रिक्त स्थान रोटी खाई। राम रिक्त स्थान दिया हुआ है, रोटी खाई। और विकल्प कौन कौन से हैं? ने और से। ने इतना सरल है कि कभी कभी तो लगता है इसको तो करवाना ही नहीं चाहिए। राम रिक्त स्थान रोटी खाई, राम से रोटी खाई हो ही नहीं सकता, गलत है। तो शुद्ध कारक चिन्ह क्या है? राम ने रोटी खाई, तो ये कर्ता है। राम यहाँ पे क्या है बच्चों? कर्ता। रोटी खाने का काम किसने किया? राम ने। तो ने क्या है? कर्ता कारक का चिन्ह है, तो लिखते हैं ने। तो ये बहुत सरल है। दूसरा वाक्य पे चलते हैं। लड़का छत रिक्त स्थान गिर गया। लड़का छत रिक्त स्थान दिया हुआ है और गिर गया। गिर गया। 2 विकल्प हैं, का से। का से। तो वाक्य को एक बार पढ़ते हैं। लड़का छत रिक्त स्थान गिर गया। छत का गिर गया नहीं हो सकता, लड़का छत से गिर गया। तो से सही है, लेकिन से तो बच्चों 2 में आता है, अपादान में भी आता है, अपादान में भी आता है और करण में भी आता है। तो अब कौन सा हुआ? कौन सा कारक हुआ? तो इसके अंदर हमें दोनों में ही से आता है। तो इसमें कौन सा कारक हुआ? बात होती है कि अरे से तो हमने देखा अपादान कारक में भी है और करण में, करण कारक में भी है। तो सही वाला कौन है? तो हमें कैसे पता चलता है? करण। करण का ही है। क्यों? कि अपादान का है। अपादान का है। ये अलग होने की बात, पृथक होना, एक दूसरे से दूर हटना, इसीलिए ये अपादान का है। तो ये हम कहेंगे यहाँ अपादान कारक से आएगा। लड़का छत से गिर गया। पृथक होना या अलग होने का यहाँ पे अनुभूति हो रही है या बोध हो रहा है, पता चल रहा है, ज्ञान हो रहा है। इस कारण से हम अपादान कारक चिन्ह से लगा रहे हैं। यहाँ पे से का अर्थ है पृथक होना या फिर अलग होना।
अपने तीसरे वाक्य पर चलते हैं। हमारा तीसरा वाक्य है, नदी रिक्त स्थान बहुत पानी है। नदी रिक्त स्थान बहुत पानी है। और विकल्प है हमारे पास, दो विकल्प हैं। पहला विकल्प है में और पर। बच्चों याद रखना, परीक्षा में विकल्प नहीं दिए जाएंगे। अभी यहाँ पे आपको दो विकल्प दिए जा रहे हैं। परीक्षा में कारक के विकल्प नहीं दिए जाएंगे और आपको ये करना होगा। तो ये ज़्यादा कठिन नहीं है, तो आप बिना विकल्प दिए, नहीं देने पर भी आप बिना विकल्प के भी आप इसको कर लेंगे। तो नदी रिक्त स्थान बहुत पानी है, तो इसमें क्या है, में अधिकरण। नदी में बहुत पानी है और कारक कौन सा हो गया, अधिकरण। तो ये बहुत सरल है। तो हमने क्या देखा, परिभाषा से ही फिर हम इसको भी हल कर रहे हैं। कारक संबंध होता है संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ या वाक्य का कोई अन्य शब्द भी हो सकता है। अगर क्रिया नहीं है तो कोई अन्य शब्द भी हो सकता है। इन दोनों का संबंध दर्शाता है, दिखाता है। चौथे पे चलते हैं। चौथा वाक्य, पेड़ रिक्त स्थान पक्षियों के घोंसले हैं। पेड़ दिया हुआ है और उसके बाद रिक्त स्थान है, पक्षियों के घोंसले हैं। विकल्प है हमारे पास के और पर। के पर दो विकल्प हैं, के और पर। पेड़ रिक्त स्थान पक्षियों के घोंसले हैं, तो पर। पेड़ के नहीं होगा, पेड़ पर, तो पर ये भी अधिकरण। पेड़ पर पक्षियों के घोंसले हैं, ये भी अधिकरण कारक का ही चिन्ह लगेगा। तो अधिकरण कारक के कौन कौन से चिन्ह होते हैं, में भी होता है और पर। में पर अधिकरण कारक के चिन्ह हैं। पेड़ पर चिड़ियों के घोंसले हैं, तो पर लिखते हैं, अधिकरण कारक का चिन्ह है पर। एक और अंतिम वाक्य है, ये है सब हमारा, यह पुस्तक हरि की है। की ये है संबंध के। संबंध में क्या होता है, संज्ञा का किसी वस्तु के साथ संबंध दर्शाया जाता है। जैसे कि हम इसी वाक्य को ले लेते हैं, हरि एक व्यक्ति का नाम है और पुस्तक, तो यहाँ पुस्तक का जो संबंध है वो हरि के साथ दिखाया है। तो संबंध कारक, संबंध कारक कौन कौन से होते हैं, का की के। का की के संबंध कारक, तो इससे हमें संज्ञा का या सर्वनाम का संबंध किसके साथ, यहाँ क्रिया के साथ नहीं, वस्तु के साथ। तो यहाँ पे वस्तु क्या है, पुस्तक। तो ये संबंध क्या हुआ, संबंध कारक। कौन कौन से हैं, का की के। का की के संबंध कारक के चिन्ह हैं।
तो शुरू करते हैं हम अपना ये अंतिम वाक्य। यह पुस्तक हरी, जैसे कि मैंने बताया यहाँ हरी किसी व्यक्ति का नाम है या किसी बच्चे का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हरी हम क्या कहेंगे, यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रिक्शा है, और हमारे पास विकल्प कितने हैं, दो। कौन कौन से हैं, एक दिया है हे की, हे, और दूसरा की। हमें पता है कि हे तो संबोधन के लिए प्रयोग किया जाता है, संबोधन कारक है हे, तो हे तो हो ही नहीं सकता। हे क्या है, संबोधन कारक, संबोधन करने के लिए, किसी को पुकारने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो यह पुस्तक हरी की है, संबंध, जैसा कि आप जानते ही हो, संबंध कारक का, की, के, ये तीन जो चिन्ह हैं, कौन कौन से, का, की, के, ये संबंध कारक के चिन्ह हैं। तो इसी तरह हमने कर लिया अपना पहला प्रश्न। पेज नंबर 34 पेज पे ये था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी साथ साथ कर रहे होगे। आपको पेंसिल का ही प्रयोग करना है, और इसका क्लिक करके मेरे ईमेल आईडी पे आपको सेंड करना है। बच्चे अभी भी नाम नहीं लिखते हैं ईमेल करते समय, आपको अपना नाम, क्लास, सेक्शन भी लिखना है। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं, पेज नंबर 35, प्रश्न दूसरा। शुद्ध के सामने टिक तथा अशुद्ध के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाओ। तो बहुत आसान है, लेकिन बच्चे इसमें भी बहुत गलती कर रहे हैं, खासकर कारक वाले में अभी उनका पूरा अभ्यास नहीं है। तो शुरू करते हैं अपना दूसरा प्रश्न। प्रश्न है 2, शुद्ध के सामने शुद्ध के सामने शुद्ध के सामने टिक तथा अशुद्ध के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाओ। क्रॉस का चिन्ह लगाओ। तो पहला वाक्य हम लिखते हैं, कर्म कारक का चिन्ह। इसको कर्म कारक का से है। तो मैंने जान के जो कारक है उसको रेड पेन से लिखा है, रेड मार्कर से लिख रखा है। अब आपको पता चले कि यहाँ पे
कर्म कारक क्या है? वाक्य कर्म कारक का चिन्ह से है, हमको पता है। कर्म कारक का चिन्ह को है, तो से तो गलत हो गया, तो से गलत है, से तो कर्ण होता है, तो हम इसको क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं। कर्म कारक का चिन्ह जैसा कि आप जानते हैं को होता है, कर्म कारक का चिन्ह को होता है, लेकिन यहाँ पे से दिया है, इस कारण से जो वाक्य है यह अशुद्ध है। कर्म कारक का चिन्ह से है, ये गलत है, इसलिए हमने क्रॉस लगा दिया। अब चलते हैं हम अपने दूसरे वाक्य पर। हमारा दूसरा वाक्य है कर्ता कारक का चिन्ह कर्ता कारक का चिन्ह चिन्ह को हम ने है। हम तो जानते हैं कर्ता कारक का चिन्ह ने ही होता है। कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने, तो सही है, तो ये कारक चिन्ह एकदम सही है, इसीलिए हम इसे टिक का निशान, सही का निशान लगा रहे हैं। कि पहला वाला क्रॉस का निशान है, दूसरा वाला सही का निशान। अब हम अधिकरण कारक के चिन्ह पे आते हैं। अधिकरण कारक का चिन्ह में है, तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखना है। तीसरा अधिकरण कारक का चिन्ह में है। इसको ध्यान से पढ़ना है, हमें इस वाक्य को देखना है। अधिकरण कारक का चिन्ह में है, तो यहाँ पे केवल में दिया गया है, और हमें क्या होता है? में और पर दोनों ही होता है, तो ये तो सही है कि गलत? इस प्रश्न को जरा बच्चों ध्यान से देखना है। अधिकरण कारक का चिन्ह में है, में केवल में ही नहीं होता है, में के साथ पर भी होता है, तो इसीलिए ये आधा सही है। तो आधा सही नहीं होता है, एक गलत ही हम इसे लिखेंगे, क्योंकि अधिकरण कारक का चिन्ह में और पर दोनों होते हैं। यहाँ पे केवल में लिखा है, इसी कारण से हम इसे अशुद्ध बोल रहे हैं, हम इसको क्रॉस लगा रहे हैं। तो जरा फिर से इसको ध्यान दो। अधिकरण जो कारक होता है उसका चिन्ह में और पर दोनों होता है, तो इसीलिए अगर हम में कहेंगे, में तो सही है, लेकिन एक तो छोड़ दिया गया, पर तो नहीं लिखा है, तो इसीलिए ये वाक्य गलत है। अगर यहाँ पे लिखा होता अधिकरण कारक का चिन्ह में तथा पर है, पर और में दोनों होते, तब हम इसको, इस वाक्य को सही कहते, लेकिन आधा ही बताया है और आधा सच भी, हम लोग इसको अशुद्ध ही मानेंगे, क्रॉस करेंगे। अब चलते हैं अपना आखिरी वाक्य, संप्रदान कारक का चिन्ह, चौथा वाक्य, संप्रदान
संप्रदान कारक, संप्रदान कारक का चिन्ह कौन कौन से हैं? चिन्ह अलग लिखते हैं। का, की, के, है, संप्रदान का हम जानते हैं के लिए होता है, ना कि का, की, के तो संबंध कारक है। संप्रदान कारक का चिन्ह का, की, के नहीं होता है, ये तो संबंध कारक का चिन्ह है। का, की, के। संप्रदान कारक का क्या चिन्ह होता है? के लिए। तो ये तो गलत है, ये अशुद्ध है। तो बच्चों ये हमने कैसे लिखा, फिर से एक बार, आपको कारक के चिन्ह पूरी तरह से याद होने चाहिए। अगर कारक के चिन्ह आपको याद नहीं होंगे तो जो आसान से लगने वाला प्रश्न है, जो सही या गलत वाला जो प्रश्न है, वह भी मुश्किल हो जाएगा। तो कारक के चिन्ह आपको एकदम याद करने हैं, लिख के याद करना है और भूलना नहीं तो आप इसे नहीं कर पाएंगे। एक बार मैं इसको दोहरा देता हूँ ताकि ये आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। कारक 8 होते हैं। कारक कितने हैं? 8। पहला, इसमें अब क्रम संख्या भी नहीं, कर्ता कारक का चिन्ह है ने, कर्म कारक का चिन्ह है को, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, आपादान से पृथक होना, संबंध का की के, का की के, अधिकरण कारक में है में और पर, और संबोधन हे अरे। तो इसको आपको एकदम अच्छी तरह से याद कर लेना है। इसको याद करने का एक तरीका होता है, पहले हम कारक पढ़ेंगे, ठीक उसके बाद उसका चिन्ह। पहले कारक, फिर उसका चिन्ह, फिर दूसरा कारक, फिर उसका चिन्ह, तब इसे हमें जल्दी से याद हो जाता है। तो कैसे? कर्ता ने कर्म को कर्ण के, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, आपादान से पृथक होना, संबंध का की के, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। तो इसको अगर हम याद कर लेंगे तो ये हमारे साथ, और अभी आप बहुत साल तक कभी कारक का साथ आपका छूटेगा नहीं, हमेशा आपको एक बार याद हो जाएगा तो हमेशा फ़ायदा ही रहेगा। तो ये था हमारे कारक का चिन्ह। इसको मिटाने से पहले एक बार आपको फिर से बता देते हैं। कर्म कारक का चिन्ह से गलत है, कर्म का चिन्ह होता है को, कर्ता कारक का चिन्ह ने सही है, कर्ता ने, कर्म का होता है को, ना कि से, कर्ता ने, तो ये चिन्ह सही है। उसके बाद अधिकरण कारक का चिन्ह में है, ये गलत है। अधिकरण कारक का चिन्ह आपको मैंने बताया है कि ने और पर होता है, केवल अकेला में लिखे होने के कारण हम इसे अशुद्ध बोल रहे हैं। संप्रदान कारक का चिन्ह का की के है, ये गलत है। का की के संबंध कारक का चिन्ह होता है, अधिक संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? के लिए होता है, तो इसलिए ये गलत है। तो हमने आज अपने 2 अभ्यास प्रश्नों को कर लिया। तो हमने देखा जो कारक है इसका हमें सबसे पहली बात आज का गृह कार्य, ये तो आपने साथ साथ कर लिया। अभी भी आपको परिभाषा और जो 8 कारक हैं और उनके चिन्ह एकदम अच्छी तरह से याद करने हैं, यही आज का गृह कार्य। क्योंकि ये पाठ में हम केवल कारक के चिन्ह अगर आपको याद हो गए तो ये पाठ का कोई ऐसा सवाल नहीं बनेगा। और परिभाषा, अगर आपको परिभाषा भी याद है और चिन्ह याद है तो आप कारक के कोई भी प्रश्न कर सकते हो।
ये इतना सरल है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। तीसरा प्रश्न हम कल करेंगे।